भी नहीं होगी। अब इसका मैं किक का अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी हमारी किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसी चीज़ की टेस्टिंग को लेकर मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर नई बैटरी ऐड की है। इसके अंदर पहले से इस जगह पे देखें एक्साइड एक्सपायर का बैटरी लगा हुआ था। अब मैंने इसके अंदर यूनोमिंडा का अल्टीमो बैटरी नई बैटरी ऐड कर दी है। उसके बाद भी इसके अंदर कोई भी ऐसी आपको जो है सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो पता क्या चला कि इसका यहाँ से जो है बैटरी की 12 वोल्ट की सप्लाई इसके ECM तक इनपुट बेसिस के थ्रू मिल नहीं पा रहा है। उसके वजह से इस गाड़ी का पंप भी नहीं चल रहा है, ना करंट आ रहा है, ना मीटर में कोई लाइट कनेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें इसके अंदर जो दिया गया है वो है 3 फेस पंप। तो 3 फेस पंप जब ही चलेगा जब इसके अंदर ECM के अंदर वोल्टेज की सप्लाई होगी। तो समझ सकते हैं आज की ये जो वीडियो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जब भी इस तरह से BS6 की गाड़ी आपके पास गैराज में पहुंचती है कोई भी ऐसी समस्या लेकर, तो आपको कैसे सोल्यूशन निकालना है पूरी तरह से ब्रेकडाउन है। अगर अभी आपको प्रूफ दिखाएंगे पंप भी नहीं चल रहा है, करंट भी नहीं आ रहा और नई बैटरी लगा दी गई है और फ्यूज भी इसका एकदम सारा सटीक है। तो क्या है सोल्यूशन, चलिए एक एक स्टेप आपको बताते हैं। यहाँ से इसका मेन टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, 125 सीसी का इंजन सुपर स्प्लेंडर के अंदर भी है और 125 सीसी का इंजन आपका ग्लैमर के अंदर भी है। बट दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस एकदम अलग है, टेस्टिंग प्रोसेस एकदम अलग है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आप जिस बाइक की टेस्टिंग करने वाले हैं उसका फ्यूल पंप कौन चलाता है। क्या उसका फ्यूल पंप इसका ECM चला रहा है या उसका सिर्फ बैटरी और फ्यूज बॉक्स के थ्रू चल रहा है। यानी मेन यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये चीज आपको देखना है कि जिस गाड़ी के अंदर आपका प्रॉब्लम है, जो गाड़ी ब्रेकडाउन कंडीशन में आई है, उसके अंदर 3 फेस पंप लगा हुआ है या 2 फेस पंप लगा हुआ है। तो ये जो सुपर स्प्लेंडर है इसके अंदर 3 फेस पंप लगा हुआ है। तो 3 फेस पंप में क्या होता है कि जब तक आपका ECM सही ना हो या इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई ना हो रहा हो, जब तक आपकी गाड़ी का ECM काम नहीं करेगा, जब तक गाड़ी का फ्यूल पंप चलेगा नहीं। और सुपर स्प्लेंडर में अलग है, ग्लैमर में अलग है। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका करंट आपको चेक करवाता हूं कि करंट हमारी गाड़ी में है या नहीं। और जब भी करंट चेक करेंगे इसका स्पार्क प्लग ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी पेट्रोल स्टोर रहेगा हम वैसे इसके अंदर स्पार्क जनरेट हो जाएगा तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखें, BS6 की गाड़ियों का स्पार्क प्लग ना खोलें जब भी बेटर है। अब चलिए आपको हम स्पार्क चेक करवाते हैं। तो देखें इतना किक का उपयोग करने के बाद एक जरा सा भी इसके अंदर स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा है। अब चलिए इसके फ्यूल के पाइपलाइन के कनेक्शन को हटा के वो भी प्रूफ आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि करंट भी पूरी तरह से ब्रेक और फ्यूल भी पूरी तरह से ब्रेक। फिर इसके ECM के इनलाइन को कैसे चेक करना है, कहाँ से एक्चुअल खराबी या ECM पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से आपको करंट को चेक करते समय स्पार्क प्लग को ओपन नहीं करना है, एक चीज आपको फ्यूल के दौरान भी याद रखना है। जब भी फ्यूल पंप की टेस्टिंग करनी हो तो आपका ये जो पाइपलाइन का कनेक्शन है ये इंजेक्टर के पास से इस तरह से दबा के ओपन करें। अगर आप फ्यूल पंप के ऊपरेले पाइप को ओपन करते हैं, अगर वहां से टूटता है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, पूरा पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर आप नीचे से ओपन करने के दौरान अगर ये टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो आप इसे कम दामों में इसके इंजेक्टर के कैप को रिप्लेस कर सकते हैं। तो याद रखें जब भी फ्यूल पंप चेक करना हो तो कहां से ओपन करेंगे, नीचे इंजेक्टर वाले एरिया से ओपन करेंगे। जब पाइप ओपन हो जाए, जब हम इसके इग्निशन को ऑन करेंगे और फिर देखेंगे फ्यूल की सप्लाई होती है या नहीं। तो देखिए मैं इग्निशन को ऑन ऑफ कर रहा हूं बार बार, साउंड भी आप सुन पा रहे होंगे, बट कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं, फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा है। तो ये सीधा पता चलता है कि इसका ECM के अंदर कनेक्शन जा ही नहीं रहा। अब चलिए इसके ECM के पास जाते हैं और क्यों हमारा ECM खराब हो चुका है या नहीं वो कुछ ही सेकंड में पता करेंगे। अगर इनपुट वोल्टेज जा रहा होगा जब ECM खराब है, इनपुट वोल्टेज नहीं जा रहा होगा जब कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम है, कहीं शॉर्ट सर्किट है या कहीं लूज कनेक्शन है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है।
अब हमारे बहुत ऐसे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना टाइम देना क्यों जरूरी है, क्यों ना डायरेक्टली इसके अंदर ओबीडी लगा के ये पता लगा दिया जाए कि क्या इसके अंदर खराबी है। तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, काफ़ी पहले इसके अंदर ओबीडी मैंने लगा रखा है, और वो भी इतनी अपग्रेड वाली ओबीडी। इस ओबीडी के अंदर खासियत ये है ना कि ये बंद गाड़ियों के ईसीयू को स्कैन कर लेता है कि क्या खराबी है इसके ईसीयू में, चाहे गाड़ी स्टार्ट हो भी रही हो चाहे नहीं भी हो रही है। बट इसका एक शर्त ये है कि कोई भी ओबीडी को वर्क करने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता तो पड़ती है, यानी जब तक 12 वोल्ट का सप्लाई नहीं मिलेगा जब तक ओबीडी काम कैसे करेगा। अभी मैं इसके इग्निशन को ऑन रखा हूं बट यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं, इसी वजह से ये कनेक्टिविटी इसके ईसीएम से नहीं ले पा रहा है। अगर वोल्टेज की सप्लाई इसके अंदर यहाँ पे होता, गाड़ी बंद भी होती, तो इस ईसीएम को पूरी तरह से ये ओबीडी स्कैनर खंगाल के बताता कि इसके अंदर ये खराबी है। तो ये ओबीडी स्कैनर सभी मैकेनिक भाइयों के गैराज में होना ही चाहिए, ताकि कभी भी प्रॉब्लम आए इस तरह से बंद पड़ी गाड़ियां, ब्रेक डाउन गाड़ियां, तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि क्या खराबी है। बट सिर्फ वोल्टेज की सप्लाई होना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन के ऊपर, वहां से आप व्हाट्सअप कीजिए, और डिजिटल स्कैनर पूरे पैकेज के साथ ही साथ एक बुक भी फ्री जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो आप सबसे पहले इसके अंदर मैं ये चेक करूंगा कि इसका ये जो ब्लैक प्लस रेड वाला वायर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, इस वायर के अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं, ये मैं सबसे पहले चेक करूंगा जब टेस्टिंग को आगे बढ़ाऊंगा। अब क्या कि इसके ईसीएम के कपलर कनेक्शन को मैं निकाल लेता हूं, और ब्लैक प्लस रेड, याद रखें कलर कोड, ब्लैक प्लस रेड पे 12 वोल्ट का सप्लाई आना एकदम अनिवार्य है। इग्निशन ऑन करने के बाद जब भी ईसीएम आगे इसके पंप को चलाएगा, करंट को भेजेगा, सेंसर को वर्क करवाएगा, ओबीडी को कनेक्ट करवाएगा। कैसे? जब तक इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ नहीं जाता, वोल्टेज ही नहीं आएगा तो ईसीएम पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके इनपुट वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके रेड वाले प्रोब पे एक रेड टर्मिनल, देखें पतले प्रोब वाले मल्टीमीटर को यूज करेंगे, सटीक रिजल्ट देगा। और दूसरा वायर कहीं से इसे ग्राउंड देंगे। अब देखिए वोल्टेज की सप्लाई इसके अंदर कितना कम हो रहा है। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, और हमारे स्टाफ जो जानकारी दे रहे हैं कि सर जी इसका बैटरी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब मेरे अंदर घबराहट बढ़ चुकी है। आप देखें, अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ इसके अंदर, तो बैटरी इसकी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। यहाँ पे बता रहे हैं कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। अब लाओ मल्टीमीटर लाइए, यहाँ से चेक कर लेते हैं, अभी आपको बताएंगे लाइव प्रूफ। जब इसके अंदर नई बैटरी ऐड की है तो वोल्टेज क्या दिखना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टच कीजिए इसके अंदर। अब देखिए बैटरी लगाए इसके अंदर 12 वोल्ट की फुल्ली चार्ज वाली। अब इसके अंदर वोल्टेज सिर्फ कितना बचा, मात्र सिर्फ के सिर्फ 4 वोल्ट। अब पता क्या चला कि इसके अंदर कहीं जो है तगड़ा शॉर्ट सर्किट है, बड़ा वाला, जो पूरी बैटरी को डिस्चार्ज भी कर रहा है और हमारी गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं होने दे रहा और फ्यूल पंप भी नहीं चला रहा है। और इस कंडीशन में अगर हम ज्यादा देर तक और इग्निशन ऑन रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बैटरी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसके बैटरी के कपलर को डिस्कनेक्ट करेंगे, ताकि जो भी बैटरी हमारी सही है वो भी खराब ना हो जाए। क्योंकि पहले इस बैटरी को ऑलरेडी रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया था। यहाँ पे अगर देखें तो पूरा डिटेल इसका दिया हुआ, और यहाँ पे भी देखें तो डिटेल दिया हुआ, क्योंकि ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। क्यों डिस्चार्ज हो रही है? क्योंकि कहीं पे इसका तगड़ा शॉर्ट सर्किट है। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, बने रहिए। चलिए इसके फ्यूल टैंक, इसके कंप्लीट फ्रंट साइड सारी चीजें ओपन करते हैं और देखते हैं कहाँ से शॉर्ट सर्किट है। कोई सेंसर का शॉर्ट सर्किट है या वायरिंग का शॉर्ट सर्किट है, क्यों बैटरी हीट हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है। चलिए ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं। थोड़ा सा टाइम जाएगा वायरिंग का शॉर्ट सर्किट पकड़ने में। इसे मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने इसके फ्यूल टैंक को, सीट को, पैनल को और फ्रंट इसके वाइजर को ओपन कर रखा है, क्योंकि जब भी वायरिंग की टेस्टिंग करनी हो तो सारी चीज़ें ओपन करना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो यहाँ से इसके हैंडल बार के पास से और साथ ही साथ इसके फ्रंट साइड से प्रॉब्लम देखने को मिलता है वायरिंग शॉर्ट सर्किट का। तो कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे जिस तरह से बना हुआ है वो लगता है कि यहीं से प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम अगर आपको बताया जाए तो जो प्रॉब्लम इसके अंदर है ना,
इसका जो डीसी सप्लाई है, यानी जो 12 वोल्ट का वर्किंग होता है बैटरी का सप्लाई, वो इसके एसी सप्लाई से रेगुलर टच में है, जिसकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। यानी जब भी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है या किक का अप्लाई किया जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज पड़ जाती है। अब इसके अंदर मेन समस्या क्या है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का। तो चलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, बहुत सारे जगहों से कट तो देखने को मिल रहा है, बट पहले एक्चुअल खराबी जो है ना वो निकालना पड़ेगा कि कहाँ से है जब, क्योंकि जब तक देखिए यहाँ से भी एक वायर निकला, पता नहीं कौन सा वायर ये खींचा हुआ है, सॉरी ये मैंने फ्लैशर का ब्लैक वायर ज़्यादा जोर से खींचने की वजह से ये निकल गया, बट शॉर्ट सर्किट यहाँ से नहीं है। चलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं इसमें, पहले एक्चुअल खराबी हम पता करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ एकदम लाइव दिखाना चाहता हूँ, एक्यूरेट दिखाना चाहता हूँ, बिना टाइम निकाले आपका। मैंने इसके सारे जगहों को टेस्टिंग कर लिया, यहाँ से कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है। कट बहुत सारे वायर हैं बट शॉर्ट कहीं से नहीं हो रहा है। मैंने इसके यहाँ तक के इग्निशन को भी डायरेक्ट करके देख लिया बट सोल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि खराबी यहाँ से रहेगा जब तो सोल्यूशन मिलेगा। खराबी है इसके फ्यूल टैंक के नीचे से। अगर देखें यहाँ तक कोई भी जल्दी मैकेनिक भाई पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कवर से पूरे वायरिंग को ढक के रखा हुआ था। और अगर देखा जाए तो अगर आपको अच्छे से मैं दिखा दूँ, पूरी तरह से वायरिंग जला हुआ। मैंने जब इसके फ्यूल टैंक के नीचे लगा इस कवर को हटाया, जब यहाँ पे देखने को मिला कि ये जो डीसी सप्लाई का 12 वोल्ट सप्लाई वाला जो ये वायर है, ये इसके इस ग्राउंड वायर के संपर्क में आ चुका है, जो कम्प्लीटली मैग्नेट साइड से आता है। तो मैंने जो आशंका जताया था कि इसका एसी टू डीसी सप्लाई का जो वायर है वो टच कर रहा है, तो थोड़ा सा वो जो है गलत साबित हुआ। बट यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम दिखा वो वायरिंग के शॉर्ट सर्किट का, यानी 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली इसके ग्राउंड से शॉर्ट होना। तो ग्राउंड को 12 वोल्ट सप्लाई जब डायरेक्टली मिलेगा तो उस कंडीशन में हमारी बैटरी हीट होगी, उस कंडीशन में हमारी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। अब मैंने इसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, अब टेपिंग में इसके अंदर बाद में करूंगा। पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करूंगा कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, उसके बाद टेपिंग करूंगा, हो सकता है कहीं और से प्रॉब्लम हो। चलिए एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, फिर आगे बताता हूं। देखिए ये वायर पूरी तरह से इस ग्रीन वाले वायर के संपर्क में आ गया था, देखिए काफी जल चुका है और ये सिर्फ हीट होने की वजह से इतना जला है। ये अभी यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट था उसको टेपिंग करने के बाद लगा दिया हूँ और बैटरी का भी कनेक्शन ऐड कर दिया हूँ। अब इसके बैटरी के अंदर इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि ये फ्यूल पंप को चला सके, तो मैं इसका किक का अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। अभी किक का अप्लाई कर रहे हैं तो फ्यूल पंप एकदम परफेक्ट चल रहा है। चलिए किक का यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए किक का अप्लाई किया, सिंगल किक में फ्यूल आया, यानी फ्यूल पंप चल रहा है। अब इसके साथ साथ आपको करंट की भी सप्लाई चेक करवाएंगे, बट उससे पहले हम फ्यूल पाइपलाइन को लगा लेते हैं ताकि फ्यूल जो है करंट के संपर्क में ना आए। इन सारी छोटी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखें ताकि कभी भी आपको नुकसान ना हो। तो चलिए इस पाइपलाइन को हम यहाँ से लगा लेते हैं अंदर में, क्योंकि मुझे क्यों लगता है कि सोल्यूशन मिल चुका है। शॉर्ट सर्किट जो था वो उसी ब्रेक स्विच और मैग्नेट कॉइल के वायर में से हो रहा था। अब चलिए इसे मैं लगा लिया हूँ, ये देखिए लग गया। अब चलिए करंट चेक कराते हैं। अब मैं इसके स्पार्क को आपको चेक करवाता हूँ। मरिए ये देखिए करंट भी आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर प्लग कैप लगा के डायरेक्टली गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कुछ समय तक रेस देते हैं और फिर देखते हैं। अभी आप कहने का मतलब यही है कि आपने इसके फ्यूल की और इसके करंट की भी सप्लाई को चेक कर लिया है। मीटर में देखें चकलाइट इसके अंदर अभी जला हुआ है। क्यों ना एक बार आपको बाइक को स्टार्ट करके भी दिखा दें। देखें जैसे स्टार्ट किया मीटर से चकलाइट चला गया, ओबीडी के अंदर भी वोल्टेज की प्राप्ति होना शुरू हो गया।